हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा लास्ट वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पढ़ा था और सिग्निफिकेंट रूल्स जाने थे। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की प्रैक्टिस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ रूल्स को मेमोराइज करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। दैट इज ऑल जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। ऑल द जीरोज लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट्स, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड होगी यानी कि आगे होगी, वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। एंड ऑल द डिजिट बिटवीन द नॉन जीरो नंबर्स आर द सिग्निफिकेंट। इफ अ नंबर हैविंग टेलिंग जीरोस, यानी कि उनके आगे जीरो हो या फिर पीछे जीरो हो, तो बिफोर डेसिमल होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी। एंड आफ्टर डेसिमल होगा तो हम उस कंडीशन देखेंगे कि वो नॉन जीरो के आगे है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, एंड आफ्टर द नॉन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होंगी। ओके, नाउ अगर कोई साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है लाइक 2 into 10 to the power 4, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा है, तो हम देखेंगे ये वाला पार्ट क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, एंड ये वाला पार्ट सिग्निफिकेंट होगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर? 1, राइट। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं इसमें क्वेश्चंस की कुछ। बेटा, फर्स्ट वी हैव एवोगैड्रो नंबर। इन एवोगैड्रो नंबर वी नो इट इज 10 to the power 23 सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होती रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ इस वैल्यूज को चेक करेंगे। इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंस वैल्यू है। नाउ इस क्वेश्चन में देखिए 0.005060, दैट मीन्स टेलिंग जीरो जो होती है, बिफोर मैंने बताया था नॉन जीरो नंबर आर नॉन सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स ये सिग्निफिकेंट होंगी 1 2 3 4। इट ऑल्सो हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ 105.00, दैट मीन्स ये टेलिंग जीरो है आफ्टर डेसिमल, और आफ्टर डेसिमल जो जीरोस होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। तो कंप्लीट ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये। नाउ द सेम, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, वेरी गुड। यहाँ बेटा नॉन जीरो नंबर्स, पहली बात तो कोई डेसिमल नहीं है तो इस कंप्लीट को हम सिग्निफिकेंट ही मानेंगे। तो हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट आई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ अगेन साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हुई, दैट इज 2। इसमें यस, इसमें 5 होंगी। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे फिर? 4.500 यानी कि 4 होंगी। यस बेटा, पाई इज अ इरेशनल नंबर, राइट। पाई क्या होता है? 22/7 और 3.4 समथिंग 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 होता है ना। सो ये कंटिन्यूअस होती है, इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, तो इसीलिए इसमें भी इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। एंड √2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, उसमें भी काफी इन्फिनिटी में नंबर्स होती हैं, तो ये भी इन्फिनाइट होंगी। नाउ बेटा, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी इक्वेशंस को, तो वहां पर भी सिग्निफिकेंस के कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में। जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट में बेटा एक रूल लगता है कि आप फाइंड करेंगे लीस्ट डेसिमल प्लेस। कोई कितने भी नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो या कितने भी नंबर ऐड हो रहे हो, आपको फाइंड करना है लीस्ट डेसिमल नंबर, लीस्ट डेसिमल प्लेस फाइंड करना है आपको लीस्ट डेसिमल प्लेस फाइंड करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1.005 ऐड हो रहा है 1.5 से, सो इसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी? एक्चुअल वैल्यू आएगी इसकी 2.505, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू हुई। लेकिन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमें फाइंड करने के लिए हमें लीस्ट डेसिमल प्लेस को फाइंड आउट करना होता है, दैट इज 1.5। सो हमारे आंसर में भी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे बेटा? 0.5 से अगर कम कोई वैल्यू है, यानी कि 0.3 आ रही है या 0.4 आ रही है,
तो हम आप उसको 0.4 ही लिखेंगे। लेकिन अगर कोई भी नंबर 0.5 से ज्यादा आ रहा है, 0.6, 0.7 और 0.9, तो उसको हम राउंड ऑफ करके उससे एक नंबर ज्यादा लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है, 2.505, यानी कि हमें 2 राउंड ऑफ करना है तो इसको 2.5 ही लिखा जाएगा, क्योंकि 0 5 से छोटी है। दैट मीन्स हमारी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी हो गई, अब 2 हो गई, राइट। अब आगे मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल देखिए। जब भी मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो तो हमेशा हम क्या देखेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, लाइक एग्जांपल से हम ले लेते हैं 0.005 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई। अगर हम नॉर्मली इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 5205 एंड 5001, इस तरीके से आएगी कोई वैल्यू। एंड पॉइंट की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, यानी कि टोटल वैल्यू हमारी आई 0 दिस 306.0, तो ये हमारी टोटल वैल्यू आई। बट अकॉर्डिंग टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में कितना होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होनी चाहिए। तो इसको 2 सिग्निफिकेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0.603 को हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, राइट। राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 0.60 और 0 ये 3 है तो 60 ही रहेगा। अगर यहाँ 5 से ज्यादा होता तो हम यहाँ पे 0 की जगह 1 लिख सकते थे राउंड ऑफ करके। नाउ बेटा हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं एंड ये मैंने जेई मेंस के ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में से उठाए हैं। चलो फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल एडिशन हो रहा है एंड वी ऑल नो कि सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू है हमारे पास 5.2 और लीस्ट डेसिमल प्लेस। एडिशन में देखेंगे डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस में हमारे पास 2 ही सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस है। यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब इतनी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास होनी चाहिए, दैट इज 2। अब इसको सिंपल प्लस कर लें। प्लस करने के बाद हमारे पास देखो क्या आएगा, 12.35, 0.678, 5.2. Now 12, 13, this is 18 and 1. It is 18.328. So 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने के लिए इसका आंसर विल बी ये खाली 18 ही आंसर होगा, राइट। एक्चुअल आंसर है, एक्चुअल वैल्यू जो आई है वो हमारे पास आई है 18.328, but when we are talking about the correct significant value there will be only 18 we count and it have only 2 significant figures, right। इसी तरीके से बेटा इसको भी सॉल्व करना है। इसको देखिए 15.678 को हमने माइनस कर दिया, 2.42 को हमने 15.68 से माइनस कर दिया, दैट मीन्स 8, 5, 2, 3 एंड 1। इसकी जो एक्चुअली वैल्यू आई है हमारे पास 13.258 आई है एंड सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है ये, क्योंकि लीस्ट डेसिमल प्लेस 42 है यहाँ पर और 2.42, दैट मीन्स 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू होनी चाहिए। अब बेटा यहाँ देखो इस चीज को हम 5, 8 है, दैट मीन्स इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, यस, दैट इज 13.3। हमने आंसर आ जाएगा हमारा 13.3, दैट इज सिग्निफिकेंट वैल्यू, 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम मल्टीप्लाई किया है, हमने टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू जिसमें है हम उसको देखेंगे। 0.002 एक ही सिग्निफिकेंट वैल्यू है ना, तो हमने आंसर में भी 1 सिग्निफिकेंट वैल्यू होनी चाहिए। जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 15, 30 यानी कि 30 एंड पॉइंट्स कितने लगेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 पॉइंट्स आगे आ जाएंगे।
0.000 और ये 305 हो गई। दैट मीन्स हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू होनी चाहिए ओनली 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, तो सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी हो जाएंगी हमारे पास, इस जीरो को हटा देंगे। एक्चुअल में हमारे पास जीरो आ रही थी एक्चुअल वैल्यू में, लेकिन सिग्निफिकेंटली करेक्ट बनाने के लिए जीरो को रिमूव कर देंगे। तो होगी हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू 1। ओनली 3 ही है ना यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू, नॉन जीरो नंबर, एंड दीज आर द टेलिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। नाउ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में टर्न कर दूं तो मेरे पास 3 इंटू 10⁴ है ना, 10⁴ हो जाएगा। तो ये हमारी नॉन सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ डिवीजन वाला देखिए, आपने 5 और 125 को डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये सिंपली अभी पॉइंट नहीं देख रहे, सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा एंड ये 5 टाइम, एंड 1 पॉइंट से 1 हटा तो फिर ये 2.5 समथिंग आएगा आंसर, है ना। लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, क्योंकि 5.0 है, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज आफ्टर डेसिमल आ रहा है ना, 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज हो जाएंगे, एंड वहां पर 3 है, तो यानी कि इसी को हमने कंसीडर करना होगा, और हमारे ऑलरेडी आंसर में 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो हमें इसमें चेंज नहीं करना। नाउ इस वाले को देखिए, पहले हमने बोर्ड मास रूल ही फॉलो करना है, इसमें जो भी ब्रैकेट में उसको सॉल्व करेंगे, देन आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में जो भी है उसको ऐड कर लें, दैट इज 2.1 को हमें इसमें ऐड करना है, तो सिंपल सिंपल हमें दिख रहा है यहाँ पे 7.335, जिसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3.42 से। मल्टीप्लाई करके बेटा इसका आंसर आएगा कुछ 4.966। अब इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू हमारे पास क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू हमारे पास ये है 3.42, यहाँ पर भी हमें 3 ही सिग्निफिकेंट वैल्यू करनी है, दैट मीन्स ये है 9 और ये 6, इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको 25.0 नहीं लिख सकती, है ना। 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज भी हो गई हमारी और हमारा राउंड ऑफ भी हो गया, राइट। ऐसे ही बेटा इन सिग्निफिकेंट नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन डाउटेबल लगे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस में बेटा यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, इसको हम यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। इनमें हम बेस यूनिट या किसी और अदर डिजायरेबल यूनिट्स में हम दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई भी अदर यूनिट होती है हमारे पास तो हम उन्हें एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं या डिजायरेबल यूनिट में उसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट इज नोन एज यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। चलो इस पे भी क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। चलिए बेटा क्वेश्चंस पे सॉल्व करते हैं। अ मैन वेग 175 एलबी क्या होता है बेटा, एलबी को बोलते हैं हम पाउंड, पाउंड, ओके। एक्सप्रेस हिज वेट इन केजी, और हमें गिवन भी है 1 kg इज इक्वल्स टू 2.025 एलबी यानी कि पाउंड। तो हमें बेटा इसको सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करती हूँ, एक बुकिश मेथड भी है, जो आपको बेटर लगे वो प्रेफर करना। सो पहले बुकिश मेथड करते हैं। सो बेटा बुकिश मेथड जो होगा, जो हमें गिवन है 1 kg इज इक्वल्स टू 2.025 एलबी। और आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मान लूं कि ये एल बी मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे 1 से, सो बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इस टर्म को इस साइड भेजूंगी तो ये डिवाइड में जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 kg डिवाइडेड बाय 2.025 एलबी, यही आंसर आएगा। अब नाउ देखो मैं गिवन क्या है 75 एलबी को हमें कन्वर्ट करना है केजी में, तो यहाँ पर भी मैं मान लू 1 से मल्टीप्लाई है ना, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही रहती है, तो ये 1 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, राइट, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पुट करने के बाद हमें क्या मिला, ये एलबी इंटू 1 kg डिवाइडेड बाय 2.025 एलबी, यही है, राइट।
अब LB से LB कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स 175 डिवाइडेड बाय 2.025 kg, इतना kg होगा हमारे पास। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 79.4। आप अच्छे से इसको डिवाइड करना, खुद कर देखना डिवाइड। नाउ 74 आ गई। ये था तो बुकिश मेथड। बेटा जो मोस्टली मैं यूज करती हूँ डायरेक्ट, जैसे कि हमारे पास 1 kg में इतने LBs हैं, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, तो 1 LB में कितने kgs होंगे? ये वाली टर्म इधर डिवाइड में चली जाएगी, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2.025 kgs होंगे 1 LB में। नाउ हमें 175 LBs की वैल्यू बतानी है kgs में, तो इस 75 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगी इससे। यस, 175 मल्टीप्लाई 1.25 kg, दैट मीन्स 175 LB विल बी इक्वल्स टू, ये सॉल्व करने के बाद सेम वैल्यू आएगी, दैट इज 7.94 kg। इसको डायरेक्ट भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो आप ये वाला मेथड भी को सॉल्व कर सकते हैं। इसके प्रैक्टिस करने के बाद आपको डायरेक्ट इसकी आदत हो जाएगी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। सो बेटा ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन में गिवन था ओनली दिस वाला पार्ट, दैट इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1.0961 यार्ड। यार्ड भी एक यूनिट होती है बेटा मेजर करने की, मोस्टली यूरोप कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है। नाउ 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंचेस। नाउ मैंने भी ऐड किया है कि आप 1 किलोमीटर ऑब्वियसली 1000 मीटर होते हैं एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 इंच इज इक्वल टू इतने सेंटीमीटर। सो हम दोनों गिवन वैल्यूज की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा हम पहला सॉल्व करते हैं इधर। फर्स्ट में है हमारे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, राइट, और हमें गिवन क्या है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे? यस 3000 मीटर्स होंगे, सिंपल 3000 मीटर्स। 1 मीटर में 1.09361 यार्ड्स होते हैं, है ना। तो 3000 मीटर्स में कितने होंगे? 3000 मीटर्स में कितने हो जाएंगे भाई? ऑब्वियसली 3000 इंटू इतना। 3000 मीटर्स में बेटा 3000 इंटू 1.09316 यार्ड्स होंगे, राइट। अब इन यार्ड्स को हमें इंचेस में कन्वर्ट करना है ना, हमारे इंचेस में तो करना है हमें कन्वर्ट। अब 1 यार्ड में हमें पता है 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 36 इंचेस होते हैं, तो फिर इतने यार्ड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 36 से, तो इंचेस आ जाएगा। यस, तो फिर 3000 इंटू 1.09316 इंटू 36, सॉरी इतने यार्ड्स में इसी नंबर को लिखेंगे, दैट इज 3000 1.09316 इंटू 36 इंचेस होंगे। तो अब इसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी उतने हमारे पास इंचेस होंगे, जो कि आती है 118110 इंचेस। बेटा इतनी कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आती है, दैट मीन्स 3 किलोमीटर्स में इतने इंचेस होते हैं। ये हमने इस वाले मेथड को यूज करके निकाला। अब इस वाले मेथड को यूज करके निकालें 2 मेथड, जिसमें कि 1 किलोमीटर इतना होता है, तो ऑब्वियसली 3 किलोमीटर हमारा 3000 मीटर हो जाएगा, राइट। एंड हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 3000 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होंगे? यानी कि 3 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर्स हो जाएंगे, राइट, सिंपल। अब हमें इंचेस में निकालनी है, तो 2.54 सेंटीमीटर्स में 1 इंचेस होते हैं। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 1 डिवाइडेड बाय 2.54 इंचेस हो जाएंगे। तो फिर 3 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर्स में कितने होंगे? 3 इंटू
10⁵ सेंटीमीटर्स में 3 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 2.54 इंचेस होंगे। वही सेम आंसर आएगा हमारा 118,110 इंचेस। सॉल्व करके आप चेकआउट करना, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स एज वेल एज डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो बेटा इतने ज्यादा क्वेश्चंस इनसे आते नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी जो भी मैंने क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए हैं ये सब जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। दैट्स व्हाई मैंने इनकी आपको प्रैक्टिस कराई है। आप इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए